तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं अंकित राज और आज मैं फिर से आया हूँ क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट पे, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं एक्सपोनेंट स्टार्ट। जनरली एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? एक्सपोनेंट ऐसे मतलब कि आपको बता दें, जैसे कि बाई चांस आपका कहीं पे ए पे पावर बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए जो होता है ना, उसको हम लोग जनरली बेस कहते हैं, ठीक है। और बी को ही हम लोग पावर और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, समझेगी नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट जो होता है ना, एक्सपोनेंट वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट और एक होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट जैसे कि बाय चांस आपका ए का पावर एन दिया हुआ है, और यहाँ अगर एन हम मान लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मान के चलते हैं, ठीक है। और ए जो है हमारा रियल नंबर है, तो ये जो डिफाइन होता है उसको लिखते हैं ए डॉट 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 अप इंटू ए। ये जो होता है हमारा एन टाइम्स होता है। और उसी तरह नेगेटिव एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? अगर हमारा ए के पावर पे हमारा नेगेटिव मतलब आखिर माइनस एन है, और जहां एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर और वही ए हमारा रियल नंबर है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1/a का पावर n विच इज इक्वल टू 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a डॉट 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 इंटू 1/a। और ये हमारा ये भी n टाइम्स ही रहता है, ठीक है। तो आते हैं एक्सपोनेंट के लॉ पर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमारा फर्स्ट लॉ आता है, अगर इफ a इज एनी रियल नंबर एंड m and n आर एनी, आप इसमें रेशनल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ भी लेते हो, हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। एनी इंटीजर्स देन आप यहाँ पे इंटीजर्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो a का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n होता है, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे कि हमारा 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक तो इंटू रहता ही है, फिर 2 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं, तो टोटल हमारा 2 कितना टाइम्स हो गया? 2 का पावर 8। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते नहीं थे डायरेक्ट 2 का पावर 3 प्लस 5, 2 का पावर 8। उसी तरह अगर हमारा 3 का पावर 6 है और 3 का पावर 12, तो इसका फिर क्या होगा? 3 को फिर 6 टाइम्स लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट लिख दें 3 का पावर 6 प्लस 12, जो हमारा हो रहा है 3 का पावर 18, ठीक है। चलिए फिर आता है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ भी सेम फर्स्ट लॉ जैसा है, यहाँ पे इसमें हम बता दे रहे हैं, वही स्टेटमेंट है, इफ a इज अ एनी रियल नंबर एंड m and n is a
एनी इंटीजर, तब हम a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n को a का पावर m माइनस n से लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल वही, अगर हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ले, जैसे 3 का पावर 12 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं 3 up to 12 टाइम। देखिए लिख के दिखा दे रहे हैं। कितना, 1 2 8 9 10 11 आया 12 टाइम्स। उसी की तरह हमारा हुआ 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 6 टाइम। तो 1 3 यहाँ से 6 3, ऊपर का 6 3 से कट जाएगा, तो हमारा बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 6। तो आखिर ये हमारा क्या आया, अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो m माइनस n है, मतलब 3 का पावर 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 का पावर 6। यानी कि हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या है, इफ a इज अ रियल नंबर और m and n is any integer, then a का पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि हम लिखे 2 का पावर 3 और का होल पावर 2। ठीक है, अब इसको फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, आखिर पावर 2 है नहीं, पूरा का पावर है। तो और फिर इसको अगर हम और तोड़े तो 2 का पावर 3 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2। तो इतना हमको इस प्रोसेस से बचने के लिए आया, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते 2 का पावर 3 का होल पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2, देयरफॉर हमारा आ जाएगा 2 का पावर 6। इसी के साथ हमारा फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ हमारा है इफ, वही सेम, इसमें आपका 2 आता है। ठीक है, अगर हमारा a और b दो रियल नंबर है एंड n is any integer, ठीक है, any integer, देन हम बोल सकते हैं कि ए बी मतलब इंटू में a इंटू बी का पावर n को हम लिख सकते हैं a का पावर n इंटू बी का पावर n, और अगर हम a बाई बी का पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n बाई बी का पावर n। ठीक है, और इसमें एक और रहता है, फोर्थ लॉ में ही आता है, अगर a का पावर हमारा m बाय n है तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m, और अंडर रूट का फॉर्म जानते हैं ना n, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको a का पावर m का होल पावर 1 बाय n लिख सकते हैं। इसको इस तरह किसी में फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस हमारा एक्सपोनेंट में है ना, आपका यही फोर्थ लॉ के बेसिस में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो इन सारे पॉइंट लॉ को लेके चलता है। तो आते आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके किसी भी एग्जाम, मतलब कोई भी स्कूल के एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जैसे आपका दिया हुआ है 64 का पावर 1/3, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर ये आपका हो जाएगा 6, 2 का पावर 6 का पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर अब इसका क्या है हमारा, कौन सा लॉ के बेसिस में, फोर्थ लॉ के बेसिस में, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 1/3, तो हमारा क्या हो गया, 3 से 6 गया 2 बार में, मतलब 2 का पावर
2 जो हमारा आता है 4। ये हमारा आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, √4 का पावर -3। तो अब √4 है तो √4 को सिंपली हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो सिंपल 2 लिखते हैं। तो ये 2 का पावर क्या हुआ? -3 रहा। अब -3 है तो हम क्या बोले, अगर ऊपर अगर हमेशा पावर अगर नेगेटिव है तो हमेशा डिवाइड में हो जाता है, चेंज हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/8। चौथा क्वेश्चन हमारा है, अब क्वेश्चन को थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 243/32 का पावर 1/5 का पावर 1/5। तब 243 को आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये 3 का मल्टीपल पे ही आएगा। अब देखिए ध्यान से, 243 का हम एलसीएम निकालते हैं 3 बार में, तो हमारा 81 आया पहले। फिर आता है 27, फिर आता है 3 बार में ना 9, फिर आता है 3। कितना टाइम्स आ रहा है इसमें? 1 2 3 4 5। तो लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइड बाय, और 32 भी हमारा 5 टाइम्स ही आएगा 2 का पावर में का होल पावर 1/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 5/2 का पावर 5 का पावर 1/5। अब जैसा मैंने बताया था कि अगर डिवाइड में रहे और बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो आइए कॉमन लेते हैं। तो 3/2 का पावर हम लिख सकते हैं 5, और यहाँ 1/5 है तो इसको एक तरह से रहने देते हैं। ठीक है, आते हैं हम इसको। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा थर्ड लॉ के मुताबिक चल रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 का पावर 5 × 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको कट कीजिए तो हमारा आया क्या? 3/2। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें सिंप्लीफाई आपको करना है। क्या है क्वेश्चन हमारा? 16 × 2 का पावर n + 1 माइनस 4 × 2 का पावर n डिवाइडेड बाय 16 × 2 का पावर n + 2 माइनस 2 × 2 का पावर n + 2। ठीक है, लाइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट लॉ में हम बताए थे कि a का पावर m रहे इंटू a का, जैसे फर्स्ट लॉ में हम क्या बताए थे फिर से, a का पावर m इंटू a का पावर n है, इसको लिख सकते हैं a का पावर m + n। फर्स्ट लॉ में ये बताए। तो अगर हमारा a + m है ना, a + m + n, इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं तोड़ के, मतलब कन्वर्स भी हो सकता है इसका 2, और इसको इस तरह ले जा सकते हैं तो इस तरह भी ले जा सकते हैं इसमें। तो हम इसको है ना इसी फॉर्म में कोशिश करेंगे तोड़ने का। तो लाइए तोड़ते हैं। इसका क्या लिखते हैं? 16 × 2 का पावर n × 2 का पावर 1 2 माइनस 4 × 2 का पावर n, और फिर नीचे वाला में हम 16 × 2 का पावर n × 2 का पावर 2 माइनस 2 × 2 का पावर n × 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मेरा 2 का पावर n और 2 का पावर n कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 2 का पावर n और 2 का पावर n कॉमन आ सकता है। तो हम ले लेते हैं 2 का पावर n कॉमन दोनों तरफ से, है कि नहीं? अब इसको एक साइड एक साथ लेके चलते, ये हमारा हुआ 16 × 2 32 माइनस, यहाँ बचा क्या 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ 16 और 2 2 जा क्या हुआ 4, तो 64 से 64 माइनस, और यहाँ क्या हुआ ये भी 4 हुआ, तो 4 2 जा 8।
इसको सॉल्व करें तो हमारा 2 का पावर n कट गया है कि नहीं। अब देखिए अब 32 में 4 गया तो क्या 26 नहीं 28 और इधर गया तो 56। अब ये 28 बार में 1 ये 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है 1/2। देखिए सिंप्लीफाई करना कितना आसान है। हम सिंपल आपका पूरा एक्सपोनेंट में यही है। अगर आप यही छोटे मोटे लो है बस आप इन 4-5 लो को जान लीजिए आपका पूरा एक्सपोनेंट आपका ऐसा ही खत्म हो जाएगा। आते हैं हमारे एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये एक सो डाइट है मतलब एक तरह का प्रूफ है। लाइए तो हम उसी देखते प्रूफ। एक्स का पावर ए का पावर बी माइनस सी इंटू में है डिवाइडेड बाय एक्स का पावर बी ए माइनस सी और यहाँ डिवाइड दिया हुआ है एक्स का पावर बी और एक्स का पावर ए का पावर सी इज इक्वल टू 1। हमको प्रूफ करना तो हम यहाँ तो आर एच एस को लेके तो नहीं चल सकते हैं ये तो 1 है सीधा। तो हम यहाँ एल एच एस को लेके चलेंगे तो लिखते हैं लाइए एल एच एस इज इक्वल टू एक्स का पावर ए बी माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स का पावर बी ए माइनस सी डिवाइड एक्स का पावर बी बाय बी बाय एक्स का पावर ए का पावर सी। ठीक है हम ये तो मेरा डिवाइड में है ये दोनों तो इसको तो हम फॉर्मूला के बेसिस लॉ के बेसिस पे लिख सकते तो एक्स का पावर ए बी माइनस सी माइनस बी एक्स का पावर ए माइनस सी डिवाइड किसको करा। अब इसको देखते हैं इसको हम नहीं लिख सकते एक्स का पावर बी माइनस ए इसको इसको देखे हम नहीं लिख सकते इस तरह और यहाँ पावर में सी है तो ये हमारा देख रहे हैं हमारा कौन सा लॉ में आ रहा है थर्ड लॉ में। तो ये हमारा सॉल्व होके इसको क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर सी इंटू बी माइनस ए में इसको भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये क्या है डिवाइड में है तो लाइए देखते हैं इसको तो इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर ए बी माइनस सी माइनस बी ए माइनस सी। तो ये डिवाइड में तो क्या होगा इंटू करके बाय में आ जाता है एक्स का पावर सी बी माइनस ए हो जाएगा है कि नहीं हो जाएगा कि नहीं। तो अब लाइए इसको देखते हैं इक्वल टू में बस सॉल्व करते हैं। तो इसको फिर से मैं ये फॉर्म में क्या है सेकेंड लॉ के फॉर्म फिर से इसको लिखते हैं एक्स का पावर ए बी माइनस सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस ए लिख सकते हैं इस समय। अब देखिए ऊपर वाला को सिंप्लीफाई करें तो एक्स का पावर क्या आएगा ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी। और यहाँ देखें तो ए सी हमारा क्या हो गया कट हो गया बी सी भी कट हो गया ए बी भी कट हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड बचा क्या एक्स का पावर 0 इज इक्वल टू 1। जनरली ये भी एक था आपका थोड़ा सा लॉ में नहीं आता है जनरली नॉर्मल होता है कि अगर किसी भी रियल नंबर का मतलब रियल नंबर अगर हम मान ले रियल नंबर ए है और उसका पावर अगर 0 है तो वो हमारा जनरली 1 से डिनोट हो जाता है। ठीक है तो चलिए आते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहते हैं। तब तक के लिए सबको बाय बाय।